हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव एयर। तो आज मैं आ गया हूँ परमेन पाको इन लव का पार्ट 4 लेकर। और अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर पहले उन्हें देख लीजिए। मूविंग ऑन टू द इंट्रो। Taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the pain. तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि परमेन को पाको कहती है कि मैं पागल हो जाऊंगी। फिर परमेन कहता है, अरे बडमैन, आपने मुझे किस पागल के साथ रहने भेज दिया 1 महीना। अब आगे परमेन के इतना कहते ही पाको कहती है, अरे परमेन, मैं तुम्हारे बारे में इतना अच्छा बोल रही हूँ और तुम हो कि मुझे ही पागल कह रहे हो, अब चलो मेरे साथ। फिर पाको परमेन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम अभी मेरे साथ चलो चुपचाप, बिना कोई सवाल किए। फिर भी परमेन पूछते है, अरे पाको, हमें जाना कहाँ है। फिर पाको कहती है, तुम्हें अभी मेरे साथ शॉपिंग के लिए जाना है। परमेन कहता है, ठीक है पाको, पर पाको कहती है, कुछ पर वर नहीं परमेन, तुम्हें अभी मेरे साथ ही चलना होगा। फिर परमेन कहता है, पर पाको, मेरे पास उतने पैसे नहीं है। फिर पाको कहती है, कोई बात नहीं परमेन, मेरे पास पैसे है, तुम मेरे साथ चलो। फिर पाको परमेन को लेकर मॉल पहुंच जाती है। फिर परमेन कहता है, पाको, पर तुम क्या खरीदोगी। फिर पाको कहती है, मैं अपने और तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस खरीदूंगी, तुम अभी मेरे साथ चलो और बैग उठाने में मदद करना मेरी। फिर परमेन अपने मन में कहता है, अरे इन लड़कियों को तो हमसे काम कराने का मतलब रहता है, शॉपिंग तो ये लोग खुद मज़े करती है और हमें सिर्फ बैग पकड़ा के रख देती है। फिर परमेन और पाको उस मॉल के अंदर चले जाते हैं। उस मॉल में आज 50% ऑफ सेल चल रहा था। फिर पाको कहती है, आज तो 50% ऑफ है, आज तो मैं तुम्हारे और मेरे लिए बहुत सारी ड्रेसेस खरीदूँगी परमेन। फिर परमेन कहता है, पाको प्लीज़ जल्दी करना, ज़्यादा टाइम मत लगाना। फिर पाको ड्रेसेस की कॉर्नर में जाती है। फिर पाको वहाँ पे बहुत सारी ड्रेसेस चूज़ करती है, पर उसे समझ नहीं आता कि मैं कौन सी ड्रेस लूँ। फिर वो परमेन के पास जाती है और कहती है, परमेन, इनमें से कौन सी ड्रेस में ज़्यादा सुंदर लगोगी मैं। फिर परमेन ज़्यादा कुछ बोलता नहीं और कहता है, पाको, तुम जो भी ड्रेस पहनोगी उसमें तुम सुंदर ही लगोगी। फिर पाको कहती है, परमेन, ऐसी बात है क्या। फिर परमेन कहता है, नहीं नहीं पाको, तुम एक काम करो, ब्लू ड्रेस खरीद लो, तुम ब्लू ड्रेस में बहुत सुंदर लगोगी पाको, मैं कह रहा हूँ ना। फिर पाको कहती है, अच्छा ऐसी बात है तो मैं ब्लू ड्रेस ही खरीदूँगी, रुको मैं अभी ट्रायल रूम में चेंज करके आती हूँ। फिर पाको ट्रायल रूम में चली जाती है चेंज करने। फिर पाको कुछ देर बाद बाहर आती है और परमेन के पास जाती है और कहती है, परमेन, मैं कैसी लग रही हूँ। फिर परमेन कहता है, वाह पाको, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। फिर पाको कहती है, थैंक यू परमेन, अब चलो। फिर पाको और परमेन मेंस के सेक्शन में जाते हैं। फिर पाको परमेन के लिए एक टी शर्ट चूज़ करती है और परमेन को बोलती है, परमेन, तुम इस टी शर्ट में अच्छे लगोगे, तुम ये ले लो। फिर परमेन को भी वो टी शर्ट पसंद आती है। फिर पाको कहती है, चलो परमेन, आज के लिए बहुत शॉपिंग हो गई, चलो अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। फिर पाको और परमेन बिल काउंटर पे आते हैं और पाको उसका बिल दे देती है और जितना भी सामान था वो परमेन के हाथ में दे देती है। फिर पाको कहती है, चलो परमेन, यहाँ से चलते हैं। फिर वो लोग चल के जा ही रहे होते हैं कि सामने एक सिनेमा हॉल दिख जाता है पाको को। फिर वो कहती है, चलो परमेन, आज एक फ़िल्म देखते हैं। फिर परमेन कहता है, ठीक है पाको, चलते हैं। फिर पाको और परमेन दोनों सिनेमा हॉल के अंदर जाते हैं और एक रोमांटिक सी फिल्म की टिकट लेते हैं। फिर दोनों उस फिल्म को देखने लगते हैं। पाको उस फिल्म को देखकर उस फिल्म के अंदर खो ही जाती है, पर परमेन को वो फिल्म बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती और वो बोर हो रहा होता है। फिर वो पाको की तरफ देखने लगता है। परमेन पाको की आंखों में देख रहा होता है। परमेन सोचता है कि पाको की आंखें कितनी प्यारी है, तो इसका फेस कितना प्यारा होगा। और परमेन पाको को देखता ही रह जाता है और पाको सोच रही होती है कि काश इस फिल्म में मैं और परमेन होते तो कितना मज़ा आता। फिर फिल्म ख़त्म होती है। परमेन और पाको दोनों बाहर आते हैं और वो लोग देखते हैं कि अभी रात हो गई है। फिर परमेन कहता है, पाको, चलो हम लोग आज डिनर बाहर ही कर लेते हैं। फिर पाको कहती है, ठीक है परमेन। फिर वो दोनों किसी पास के रेस्टोरेंट में जाते हैं। फिर वो लोग अपना खाना ऑर्डर करते हैं और उस खाने को एंजॉय करते हैं। उसके बाद वो लोग बाहर आते हैं। फिर पाको कहती है, चलो परमेन, अब घर चलते, पर हम लोग चल के जाएंगे, ठीक है। फिर परमेन कहता है, ठीक है पाको। पाको अपना सिर परमेन के कंधों पर रख कर ही चल रही होती है और परमेन थोड़ा शर्मा रहा होता है, पर उसे अच्छा लग रहा होता है। फिर परमेन और पाको घर पहुंचते हैं। उसके बाद पाको कहती है, परमेन, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो अब सोने जा रही हूँ।
फिर परमैन कहता है पर पाको मैं कहाँ सोऊंगा। फिर पाको कहती है अरे बुद्धू तुम मेरे साथ बेड में ही ना सोओगे। फिर परमैन कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। फिर पाको कहती है हाँ तो इतना शर्मा क्यों रहे हो, उस दिन भी तो मैं तुम्हारे साथ ही सोई थी। फिर परमैन कहता है पर पाको उस दिन मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे साथ सोई हो। फिर पाको कहती है तो क्या हुआ, मैं तुम्हें आज बता रही हूँ ना कि मैं तुम्हारे साथ सो रही हूँ। फिर परमैन कहता है ठीक है पाको। फिर पाको और परमैन बेड में सो जाते हैं, पर परमैन को नींद नहीं आ रही होती क्योंकि उसके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी जग गई थी कि उसे पाको का फेस देखना है। तो वो सोचता है कि क्या मैं आज रात पाको का फेस देख लूँ। फिर वो पाको की तरफ बढ़ता है और धीरे से उसका हेलमेट का बेल्ट निकालने लगता है और बहुत धीरे से वो हेलमेट को निकालने लगता है। पर तभी जब परमैन पाको का हेलमेट निकाल ही रहा होता है कि पाको की आंखें खुल जाती है। फिर परमैन पाको को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और हड़बड़ा के उसे किस कर लेता है। फिर परमैन और पाको एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। फिर परमैन वहाँ से हटता है। फिर पाको देखती है कि उसका हेलमेट का बेल्ट खुला हुआ है। फिर पाको एक स्माइल देती है और अपना हेलमेट का बेल्ट लगाती है और परमैन से प्यार से कहती है परमैन अगर तुम्हें मेरा फेस दिखना था तो तुम मुझे बता देते, मैं तुम्हें ऐसे ही दिखा देती। कोई बात नहीं परमैन, अभी तुम सो जाओ, मैं कल सुबह तुम्हें अपना फेस दिखा दूँगी। पाको की बात सुनकर परमैन बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है और सो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। पाको इस मॉर्निंग बहुत जल्दी उठ जाती है और परमैन के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। परमैन के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के बाद वो परमैन के पास जाती है और बहुत प्यार से उसे कहती है परमैन सुबह हो गई है परमैन, अब उठ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता भी बनाया है परमैन, अब उठो भी ना। पाको हाँ मैं उठ रहा हूँ। परमैन तुम उठ गए। परमैन मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, प्लीज़ खा के देखो ना कैसा बना है। हाँ रुको पाको मैं खा रहा हूँ। वाह पाको खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। क्या सच में तुम्हें मेरा खाना अच्छा लगा परमैन? थैंक यू। फिर परमैन कहता है पाको तुम ये क्या कर रही हो, मुझे छोड़ो भी, और पाको को हटाता है। फिर पाको कहती है क्या हो गया परमैन तुम्हें, मैं तो बस तुम्हें एक किस कर रही थी। फिर परमैन कहता है पर पाको मुझे बहुत शर्म आती है। फिर पाको कहती है शर्म किस बात की, तुम मुझे प्यार करते हो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तो इसमें शर्माने की क्या बात है परमैन। फिर परमैन कहता है नहीं पाको ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, पर वो छोड़ो, तुम आज मुझे अपना रियल फेस दिखाने वाली थी ना। फिर पाको कहती है हाँ परमैन आज मैं तुम्हें अपना रियल फेस दिखा दूँगी, पर उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। फिर परमैन कहता है हाँ पाको बताओ ना क्या बात है तुम्हारी, मुझसे वादा करो परमैन, मैं जैसी भी दिखती हूँ पर और जैसा भी मेरा फेस हो, पर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी बड़ी होकर। फिर परमैन कहता है क्या तुमसे शादी। फिर पाको कहती है क्यों नहीं करोगे शादी तुम मुझसे। फिर परमैन हिचकिचा के कहता है नहीं मैं तुमसे ही शादी करूँगा पाको। परमैन और एक बात, मेरी आइडेंटिटी तुम किसी और को भी नहीं बताओगी, वो भी और पायान को भी नहीं, और हाँ तुम मेरे साथ वैसा ही बिहेव करोगे जैसा तुम पहले करते हो और अभी भी कर रहे हो, ठीक है परमैन। परमैन कहता है ठीक है पाको मैं वैसा ही बिहेव करूँगा तुम्हारे साथ। फिर पाको कहती है तब ठीक है परमैन, मैं अभी तुम्हें अपना फेस दिखाने वाली हूँ। फिर पाको अपना हेलमेट धीरे से निकालने लगती है। परमैन की हार्ट बीट तेज हो जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि पाको अपना हेलमेट निकाल लेती है और परमैन उसको देखकर शॉक हो जाता है और कहता है पाको तुम ही मिस सुमीरे हो। फिर सुमीरे परमैन का मुंह बंद कर देती है और कहती है परमैन तुम मुझे सिर्फ सुमीरे बुलाओगे, मिस सुमीरे तो मैं सिर्फ दूसरों के लिए हूँ, पर तुम्हारे लिए बस तुम्हारी सुमीरे हो। फिर सुमीरे कहती है पता है मित्सु मैं तुम्हें बहुत दिनों से बताना चाहती थी कि मैं ही सुमीरे हूँ, पर मैं बता नहीं पाई क्योंकि मैं सोचती थी कि जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं ही सुमीरे हूँ तुम हाँ कहोगे या नहीं। फिर मित्सु कहता है नहीं सुमीरे मैं तो तुम्हें हाँ ही कहता क्योंकि मैं बचपन से तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे तुम बचपन से बहुत पसंद हो। फिर सुमीरे परमैन के पास आते हुए कहती है मुझे पता है मित्सु तुम मुझे बहुत पसंद करते हो एज सुमीरे, पर मुझे ये देखना था कि एज पाको तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं, और तुमने ये साबित कर दिया मित्सु कि तुम मुझे एज पाको और एज सुमीरे दोनों में ही बहुत पसंद करते हो मित्सु, इसीलिए आई लव यू मित्सु। फिर मित्सु कहता है आई लव यू टू सुमीरे। फिर सुमीरे मित्सु को किस कर लेती है और मित्सु भी सुमीरे को किस कर लेता है, और इसी तरह हमारी इस स्टोरी का भी हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो ये था परमैन पाको इन लव का लास्ट पार्ट, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।